जय हिंद दोस्तों, आप सबका मैं स्वागत करता हूं इंक ऑफ शार्दुल की एनसीसी की कहानियों में। आज एक नई कहानी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोग वादे निभाते हैं। हमने हर बार ये देखा है कि लोग मुकर जाते हैं, अपने वर्ड्स के ऊपर कायम नहीं रहते हैं, लोग अपने शब्दों को भूल जाते हैं, लोग बदल जाते हैं। लेकिन आज मैं एक ऐसा इंसिडेंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जिससे मुझे लोगों पर भरोसा हुआ और मैंने लोगों को ये कहना शुरू किया कि नहीं, लोग बदलते नहीं है, लोग वादे निभाते हैं। ये बात तब की है जब मैं एज अ जेडी आरडीसी कैडेट नहीं बनना था, लेकिन मैं आरडीसी के लिए ट्राई कर रहा था। और उस टाइम पे शायद मेरे 1 या 2 कैंप मैंने अटेंड किए होंगे सीएटीसी, और उसके बाद मेरे 3rd 4th कैंप का ये इंसिडेंट है। हमारे साथ एक एसडब्ल्यू कैडेट हुआ करती थी जो बेस कैडेट टीम का भी पार्ट थी और वो कल्चर में भी थी, जिसका नाम था प्रिया। प्रिया मुझे छोटे भाई की तरह ट्रीट करती थी। वो एसडब्ल्यू थी और मैं जेडी था। एक दिन कल्चरल परफॉर्मेंस जब होने वाली थी ऑफिसर्स के सामने, तो वो बैक से जा करके शांति से बैठ गई और रोने लगी। सब लोगों ने उनसे बहुत कुछ पूछा कि क्या हुआ है आपको, आप क्यों रो रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या हो गया, लेकिन उसने किसी को भी कुछ भी नहीं कहा। और फिर मैं गया और मैंने पूछा कि व्हाई आर यू क्राइंग, क्या हो गया, आप बताओ, मुझे तो बताओ। तो उसने मेरे सिर पे हाथ रखा और बोला कि कुछ नहीं, लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत है और मुझे घर जाना है। ये सुनते ही मुझे बिलीव नहीं हुआ, क्योंकि वो बेस कैडेट में लीड कर रही थी और वो अचानक से कैंप छोड़ करके दूसरे दिन घर जाने की बात कर रही थी। लेकिन उसके घर के हालात कुछ ऐसे थे कि उसे जाना पड़ा और वो चली गई। लेकिन जाने से पहले दूसरे दिन सुबह जब उसने सारे बेस कैडेट टीम को और दूसरे कैडेट्स को बाय कहा, तब वो एक कॉपी और पेन लेकर अपने साथ घूम रही थी। उसने सबको पूछा कि अगर मैं तुमसे अगले कैंप में मिलने आऊँ तो तुम्हें क्या चाहिए वो यहाँ पर लिखो। सब लोगों ने अलग अलग चीज़ें लिखी। किसी ने बोला कि मुझे मुंह चाहिए, किसी ने लिखा कि मुझे बॉडी स्प्रे चाहिए, किसी ने लिखा कि मुझे ये खाना चाहिए। सब लोग कुछ ना कुछ उसमें लिख रहे थे। उसने मेरे सामने देखा और पूछा कि तुम क्यों नहीं लिख रहे। तो मैंने बोला दीदी मुझे ना भरोसा नहीं, लोग सिर्फ बोलते हैं कि मिलेंगे कभी अगले कैंप में, लेकिन वो लोग कभी मिलते नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि लोग ऐसे मिलते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि मैं फोगट में लिखूं और आप आओ ही नहीं और मैं उम्मीद से बैठा रहूं। तो उसने कहा कि अच्छा चल तू बता, तुझे चाहिए क्या वो बता, लिख मत, मुझे बता दे। तो मैंने बोला कि मुझे लड्डू चाहिए, मुझे लड्डू खाना बहुत पसंद है, बना सकते हो आप मेरे लिए। तो उसने कहा कि ठीक है श्योर, मैं ये याद करके रखूंगी। उस दिन तो वो चली गई। उसके बाद एक कैंप बीता, दूसरा कैंप बीता, लेकिन वो वापस कभी भी नहीं लौटी। फिर तीसरे कैंप में अचानक से आफ्टरनून ब्रेक में मेरे दोस्त ने मुझे चिल्ला कर कहा कि शार्दुल जल्दी नीचे आ। और मैं बैरक में 1st फ्लोर पे रह रहा था, वहां से मैं नीचे गया और नीचे जाकर के देखा तो प्रिया मेरे सामने खड़ी थी, हाथ में एक डब्बा लिए। और उसने मेरे पास आते ही उसने वो डब्बा खोला, एक लड्डू लिया, मेरे मुंह में ठूस दिया और कहा कि ये ले, तूने बोला था ना तेरे लिए लड्डू लाने थे, ये तुम्हारे लिए है। तो साथ में दूसरा एक एसडी कैडेट भी था, वो आया और वो लड्डू लेने लगा उस डब्बे से। उसने कहा कि नहीं, ये स्पेशली सिर्फ शार्दुल के लिए, ये पूरा डब्बा शार्दुल के लिए। और बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, लोग वादे निभाते हैं। हमें ये लगता है कि कैंप में हमें जो लोग मिलते हैं वो लोग टेम्पररी हैं, शायद वो लोग हमें भूल जाएंगे। हाँ, ऐसा कई बार होगा, हो सकता है कि 98% लोग हमें भूल जाए, लेकिन 2% लोग ऐसे भी होंगे जो वादे निभाते हैं। सो बिलीव इन ह्यूमैनिटी, बिलीव इन योर को कैडेट्स। आप सब लोगों पर बिलीव रखिए, भरोसा रखिए, लोग भूलते नहीं हैं, लोग वादे निभाते हैं। और मैं सब कैडेट से यही कहना चाहता हूँ कि आप भी अगर कहीं पर किसी कैंप में जाते हो, आप भी कहीं पर सिलेक्शन होता है आपका, तो अपनी टीम्स को भूलो मत, अपनी टीम्स को याद रखो। जिन लोगों ने आपके साथ दिन बिताए, जिन लोगों ने आपको हेल्प की है जहाँ तक पहुँचने के लिए। मैंने बहुत से सेल्फिश कैडेट्स को भी देखा है जो आगे बढ़ जाते हैं और अपने दोस्तों की बुराई करते हैं, दोस्तों को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वो लोग सिलेक्ट नहीं हुए। सिलेक्शन इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर बॉन्ड और एनी रिस्पेक्ट। सिलेक्शन बस एक प्रोसेस है। सो वादे निभाइए और लोगों के साथ ये उम्मीद रखिए कि वो लोग वादे निभाएंगे, चाहे 2% ही क्यों ना हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।